खोला, दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है ना जी। एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64। हल देखो कितना आसान है, समझो ना, उतारना है बाद में। दिया है, क्या दिया है जी? 7वां पद और 12वां पद, यानी 7वां पद कहने का मतलब T7 है न। 7वां पद बराबर कितना दे लेना? 34। अब बोलो 12वां पद, 12वां पद बराबर में 64 है। तो बताओ T7 का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? A प्लस में टी A प्लस में कर डी नो बराबर में 7वां पद निकालते हैं। देखिए पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस, यानी चौथा पद रहता था 3, पांचवा तो 4, छठा तो 5, यहाँ 7वां पद है तो छोड़ डी बराबर में 34, 1 नुनू, यहाँ T12 है यानी A प्लस 11D बराबर में समीकरण 2 1 और 2 से है ना नुनू, 1 और समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लो सबसे बढ़िया। 1 और 2 को क्या करने पर घटा दो। देखो है A प्लस छोड़ी बराबर में A 11D 64 घटाएंगे, सब चिन्ह चेंज, सब चिन्ह A से A, यहाँ माइनस 5D बराबर माइनस 0 3 है ना, माइनस में D बराबर माइनस 30 बट्टा माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म हो गया। D बराबर, अब A का मान निकाल देंगे तो D का मान समीकरण कौनों में रख दीजिए, 1 में या 2 में? 1 में रखने पर। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब D का मान निकला तो A का मान निकालना पड़ेगा ना। तो बताइए, अच्छा तो D बराबर 6, 1 में क्या है देखो है, 1 में A प्लस छोड़ D A प्लस बराबर में 34। A का मान आया है नहीं आया है? A का मान नहीं आया है, 6 गुना D का मान कितना ना 6 बराबर में 34। A प्लस 6 बराबर में A बराबर 34 माइनस 36, A बराबर माइनस 2। A बराबर क्या करना? तो A क्या होता है? प्रथम पद A बराबर माइनस 2, सार्वंतर D और D बराबर 6 लाए हैं। D बराबर क्या है ना 6। तो बताओ AP का कैमा पद पूछा है? 10वां पद। यानी T10 पूछा है। तो T10 बराबर क्या होता है? A प्लस 9D 10वां पद। तो A का मान बोलिए -2 प्लस 9 गुना D का मान बोलो 6, -2 प्लस 6 नामा के 54 में 2 घट जाएगा 52, यानी T10 बराबर आ गया 52। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः AP का 10वां पद बराबर में 52 है। क्या नो 52 है, नोट कर फट से बना समझ बात, समझ कि नहीं आया? N के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP 2 को दिया हुआ है 17 नंबर में है ना। आपका पता Nवां पद समान है। कौन पद समान? जैसे देखो यार इधर पूछा क्या क्वेश्चन समझिए,
यहाँ 13, 19, 25 आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ देखो 69, 68, 67 घटते जाएगा। यानी कौन वाला पद, ये 3 पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे आएगा। एकरो में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन वाला पद जा करके दोनों समान हो जाएगा। यानी ये भी मान लो 20, ये भी 20, ऐसा कौन पद हो जाएगा, कैमा पद दोनों समान होगा। यही बोला ना क्वेश्चन कि आगे जाकर के कैमा पद दोनों समान हो जाएगा। तो मान लेंगे कि माना कि दोनों एपी का एनवा पद समान है। एनवा पद कैमा पद नहीं पता, अपने आ जाएगा। देखो हल में माना कि दोनों एपी का एनवा पद समान है। समान मतलब बराबर। एनवा पद या 10वां पद हो जाए या 8वां पद हो जाए या 9वां पद बराबर होगा कोनो नहीं, या 12वां पद या 14वां पद। तो एनवा पद निकाले हम, एनवा पद समान है, इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों का समान होगा। तो पहला का पहले निकाल लेते हैं। पहला का यानी पहला के लिए पहला एपी में क्या दिला, 13, 19, 25। इसका एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, TN। एनवा पद मतलब अंतिम पद, एनवा पद मतलब कि अंतिम पद। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका एनवा पद TN बराबर, ऐसे लो, इसमें ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ए बोलो प्रथम पद पहला का, 13, प्रथम पद ए बराबर 13। और सार्वांतर बोलो तो इसमें 6, सार्वांतर डी बराबर में 6। हम क्या माने हैं कि इसका एनवा पद जो है जाके समान है। तो पहले इसका एनवा पद निकालेंगे, फिर इसका एनवा पद निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा नहीं। तो इसका एनवा पद TN, एनवा पद TN, दूसरा पद तो T2, तीसरा पद T3, चौथा T4, पांचवा T5, तो एनवा तो TN। और TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू, यही बताए हैं, ए का मान 13 प्लस N माइनस 1, डी का मान 6। यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, 13 प्लस 6 गुना N 6 माइनस 6, 13 में 6 घट जाएगा, 13 में 6 घट जाएगा तब 5 कैसे 8 9 7 प्लस में 7 प्लस 6 TN बराबर आ गई। TN बराबर क्या आ गया दोनों, 7 प्लस 6 पहला का आया है। यानी यही पद बराबर होगा। अभी रुको, अभी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि पहला सॉल्व किया तो पहला लाया। और दूसरा सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो दूसरा में क्या सॉल्व होगा कि इसका भी एनवा पद समान होगा, एनवा पद निकालेंगे, इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों का एनवा पद समान होगा। इसका एनवा पद तो निकल गया, एनवा पद आया यह 13 प्लस 7 प्लस 6 आया ना इसका एनवा पद। यहाँ इसका एनवा पद क्या आएगा देखो, तो इसका हो जाएगा 6 9 6 8 6 7 डॉट डॉट डॉट। ए बराबर प्रथम पद बोलो, इसका प्रथम पद ए बराबर 69। सार्वांतर बोलो, सार्वांतर कितना रे, नहीं बोला है। सार्वांतर डी -1 होगा, 68 में घटेगा, T2 माइनस T1 बताए थे सब चीज। तो 69 वो ये आया। अब इसका भी एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद निकालने का मतलब इसका भी TN बराबर में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। बताबो ए का मान बोलिए इसके लिए 69, 6 9 प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। डी का मान -1 है कि नहीं है। चलिए तो बताओ, ये 6 9 गुना करो तो -n और माइनस माइनस प्लस 1 होगा कि ना होगा। देखिए दोनों गुना कीजिए, n माइनस 1 और गुना -1 तो जगह 1 गुना 1 -n, माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 1। देखिए वही तो लिखे है -n प्लस, लिखे कि नहीं लिखे। कम सर ये वाला प्लस कहाँ चल गया, देखो लो।
तो ये वाला प्लस रहने देते हैं, तो ये गुना करके आ गया इतना हमारा, यानी माइनस एन प्लस 1 आया कि नहीं आया। तो प्लस रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस देखिए 6 9 प्लस माइनस माइनस है, प्लस 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 है, कोई बात तो रह गया नहीं रह गया, गुना करके ही आया था। एन माइनस यहाँ अब प्लस पहले से था, गुना करके ही वाला लाए थे तो गुना करके ही लिख दिए। प्लस था तो प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस। 6 में से 69 में से 1 जुड़ जाएगा 70 70 ना, माइनस एन, ये भी आ गया क्या नो टी एन। इस समीकरण क्या आया नो 2। आप बताओ इस पहला एपी के लिए एनवा पद ये वाला है, और दूसरा एपी के लिए एनवा पद, दोनों क्या होगा समान। वही तो बोला दोनों समान है, एनवा पद समान होगा। तो आप दोनों समान के मतलब दोनों या तो एगो 20 रहेगा तो वो 20 रहेगा, या तो 16 रहेगा तो भी 16 रहेगा, दोनों समान रहेगा। दोनों समान के मतलब दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर। यहाँ भी टी एन यहाँ भी टी एन, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होगा। और इसे भी क्वेश्चन का दिया कि एनवा पद क्या है समान होना चाहिए। तो एनवा पद मान लो इसका एनवा पद क्या है, पहला का एनवा पद क्या है देखिए, पहला का आया 7 + 6n यही ना आया था नोनो पहला का, और दूसरा का एनवा पद क्या आया था 70 - n। आई बोला दोनों बराबर होना चाहिए, एनवा पद दोनों समान होना चाहिए, है ना बोला नोनो। तो एनवा पद हम निकालिए, पहला का एनवा पद इतना आया और दूसरा का एनवा पद यह आया, दोनों क्या होना चाहिए समान। समान के मतलब दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर कर दिए, कोई दिक्कत हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन कीजिए। 17 एन लाइए, 70 एन लाइए, तो 7 - 7 बराबर में माइनस एन, ये हो जाएगा उन्हें माइनस में 6n। नहीं तो रुको एन वाला के नहीं लाओ, एन वाला के लाओ, एन वाला 6n, ये माइनस तो प्लस बराबर, इन्हें 70 है ये है प्लस तो माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 6n आएगा n 7n बराबर में 70 में 7 घटाइए तो हो जाएगा 63, है ना नो n बराबर 63/7 9 बार में, यानी n बराबर 9, n बराबर क्या आएगा नो थोड़ा सा सही से लिख दिया प्री, 7n बराबर 63, यानी n बराबर 63/7, यानी कि n बराबर 9, यानी नौवां पद n बराबर क्या आ गया 9, नौवां पद दोनों का क्या होगा समान होगा। तो बोला है कि इस पद का मान भी ज्ञात करें, यानी नौवां पद का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते देखो यार, अतः दोनों एपी का नौवां पद क्या बनो नौवां पद समान होगा। तो नौवां पद निकाल देंगे, यानी T9 बराबर क्या होता है A + 8D। तब कहेंगे सर अब A का किसका मान रखेंगे भाई, इसमें तो A का 2 मान है, एगो पहला के लिए है एगो दूसरा के लिए है। तो पहला दूसरा मतलब कोनो रख सकते हैं, हाँ कोनो, जैसे देखो पहला के लिए रखते हैं, पहला के लिए पहला एक के कितना था नोनो 13 + 8 और D कितना था इसका 6, देखिए 6, तो बराबर में 13 + 48 8 3 11 6 61 आ गया। आप कहेंगे सर दूसरा हम रख के देखिए, तो दूसरा के लिए भी देखो T9 वही आएगा, T9 बराबर होता है A + 8। दूसरा के लिए देखिए, दूसरा के लिए A क्या था 69, प्रथम पद 69 + 8 गुना D का मान क्या था -6 6 9 अब 8 गुना -1 था प्लस माइनस -8 61 है, लेकिन दोनों बात बराबर ही है, यानी नौवां पद 61 है। जो इसमें भी नौवां पद आएगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां जो आएगा 61 आएगा। इसका भी नौवां पद देखो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां इसका 61, दोनों बराबर आएगा नहीं आएगा, दोनों बराबर आएगा। बात समझ लो, इसको घटा देखिए 69 68 67 66 65 64 63 62 61 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बढ़ जाएंगे 13 19 25 आगे बढ़ते बढ़ जाएगा 61 आएगा। बात समझ आया, नोट कर नवा पद बराबर है, और नवा पद क्या है 61 है। दूसरा बोलो बस 17 के दूसरा
13 19 अगर वही है रे ठीक तो 30 ऊंची 25 27 29 23 25 27 डॉट 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 और बोलो -17 -10 -17 -10 -3 4 डॉट 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 तो इसमें भी वही चीज है कैमा पद समान होगा तो माना कि दोनों एपी का एनमा पद तो पहला एपी से चलेंगे पहला एपी में क्या दे रहे 23 25 27 29 डॉट 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 प्रथम पद ए बराबर 23 और डी सर्वांतर बोलिए इसका 25 में 23 घटेगा 2 सर्वांतर क्या नो हमको एनमा पद याद करना है tn ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए का मान बोलिए 23 कोई बोला है ये नहीं कौन चीज सीखते हैं 2 यहाँ 23 प्लस 2n माइनस 2n 2n माइनस 2 23 में 2 घटेगा 21 अब प्लस में tn का मान आ गया पहला समीकरण से एनमा पद ही आ गया यहाँ दूसरा समीकरण दूसरा आईपी क्या है माइनस -17 -10 -3 4 डॉट 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 तब प्रथम पद ए बराबर -17 सर्वांतर बोलो 2 में से टी घटा देंगे -10 घटाओ -17 -10 माइनस माइनस 17 यानी 7 आएगा क्या आएगा नो खाली 7 सर्वांतर क्या आ गया बउआ 7 है सर्वांतर आ गया इसका एनमा पद क्या करेंगे ज्ञात करेंगे यानी tn वही तो है ए बराबर क्या है -17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 यहाँ -17 प्लस बोलो 7 गुना n माइनस 17 में 7 जोड़ो -24 17 7 देखिए -17 रुपया -7 रुपया -24 रुपया यहाँ प्लस में 7 यहाँ बताओ यहाँ आ गया सही तो सही ना नो -24 अब प्लस में 7n समीकरण 2 आ गया तो बताओ 1 और 2 से दोनों पद हमारे एनमा पद समान है तो इसका एनमा पद 21 प्लस 2n और इसका एनमा पद -24 प्लस 7n दोनों का एनमा पद क्या होगा समान समान के मतलब बराबर तो पहला का एनमा पद क्या है 21 प्लस 2n और दूसरा का एनमा पद क्या है -24 प्लस 7n -24 प्लस 7n n को n ले आइए देखो कितना आसान है हो ये 2n यानी माइनस में 7n क्योंकि प्लस में था ना माइनस में माइनस में पहले से 24 है ना प्लस में कैसे नहीं गया -21 अब कितना आसान है हो 7 गो कर्जा में 2 गो मेरे पास कर्जा में 5 गो n बराबर 4 है 1 2 2 4 -45 क्योंकि ये भी कर्जा ये भी कर्जा n बराबर 45 बटा -5n माइनस n बराबर -45 -5 9 बार में n बराबर क्या है नो इसका भी 9 में पद समान है इसका भी कैमा पद
नौवां पद समान आता है, पी का नौवां पद क्या होगा? समान होगा। और नौवां पद निकालेंगे कोनो से, एक से चाहे दूसरे। तो नौवां पद ए प्लस 8d। तो पहला से निकालिए यदि, तो पहला में ए बोलो 23 प्लस 8 गुना डी बोलिए 2। तो 23 और 16, 23 प्लस तो 6 3 9 39। और दूसरा से भी निकालेंगे तो ए प्लस 8d। ए का मान दूसरा बोलिए -17। क्या नूनू? -17 प्लस 8 गुना डी का मान बोलिए, डी का मान 7। तो यहाँ -17 प्लस 8 7 56 में 17 घटा दीजिए, 7 में से 6 गया, नहीं जाएगा 6, 16 में से 9, यहाँ 4 में से जाएगा तो 3 39। देखिए दोनों आया कि नहीं आया? कोनो से रखिए, कोनो से रखिए, बात उतने है। कोई दिक्कत? सेम चीज था, नोट करो। कुछ है नूनू? 5 2 गो डिब्बा ना पूर्णांक। कितना आसान है, चालू करें। बोले 18 में कहता लिखित एपी में लुप्त पद, लुप्त मतलब जो नुकल है। तो नुका हुआ कौन है? दूसरा पद, तीसरा पद है न। हमारा देल कौन कौन पद है बता दीजिए। पहला चौथा। इसमें हम क्या करेंगे? पहले पहला पद को ए कहते हैं और सार्वधातुक को डी कहते हैं। यहाँ ऐसे लिख देंगे हल में। सर्वांतर निकालेंगे कैसे? निकाल देते हैं ना। माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। कोई दिक्कत? तो बोलो प्रथम पद, प्रथम ए बराबर में सार्वंतर मालूम है? नहीं है, कोई बात नहीं। आप इकैमा पद, चौथा पद। अच्छा तो यहाँ बोल सकते हैं हम प्रथम पद ए बराबर 5 और चौथा पद को क्या बोलेंगे? T4। चौथा पद को T4 बराबर क्या है? 9 पूर्णांक T4। और T4 अभी तो ए का मान है, ये 5 दिन हमको डी निकालना है ना। तो बता T4 यानी चौथा पद को हम क्या बोल सकते हैं ना? ऐसे ए प्लस 3d। चौथा पद को ए प्लस नहीं, ऐसा ऐसा बोले थे कि चौथा पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तो चौथा पद ए प्लस, तो चौथा पद यहाँ T4, तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसा। और T4 ऐसा बराबर में कोई दिक्कत किसी को? ए का मान बोलिए प्लस 3d, 9 दूनी 18 1, अच्छा 3d बराबर 19/2 प्लस तो नहीं कुछ तो नीचे 3d बराबर एलसीएम 19 माइनस 3d 9/2 इन्हें गुना में होने जाएगा 9/2 भागा 3 है ना। अगर ये पूरा अंक रहता तो बटा में कर जाता, यहाँ भागा लिख दिए। यानी डी नहीं कुछ तो नीचे 9/2 भागा तो 3 तिया, यानी ऊपर में बच्चा डी बराबर 3/2। देखिए ए का मान 5 और डी का मान कितना आसान है। यहाँ लिखे नहीं लिख दियो। ए बराबर 5 और डी बराबर ए बराबर प्रथम पद और डी सर्वांतर कितना नो हमको दूसरा पद लुप्त है और तीसरा पद गायब है ना ना। दूसरा पद लुप्त पद ऐसे बोलेंगे, ऐसे लुप्त पद बराबर कौन गायब है? नो टूटू गायब है ना।
दूसरा पद गायब है तो T2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी, यही होता है नन्नू। ए का मान बोलिए और प्लस डी का मान बोलिए। एलसीएम अनुने यानी 13 बटा पॉइंट में देता है कि बटा में देता है आंसर। देखो तो हम तेरे बेटा जवाब लेना है। अब देखो तीसरा पद गायब है, एगो कौन गायब है T3 गायब है। तो T3 का मतलब क्या ना ऐसे ले लुप्त पद है, लिख देते हैं लो लुप्त पद। T3 गायब है, देखिए ना दूसरा गायब था तीसरा गायब था। तो T3 बराबर होता है ए प्लस 2D, ए का मान बोलो और 2 गुना डी का मान बोलिए 3 बटा 2, 2 से 2 यानी 5 प्लस प्लस में ना नो ये प्लस में है यहाँ 3 5 3 अब आंसर देखिए यानी गायब है यहाँ पे 13 बटा में 2 8 हो गए। ये समझ में बात नोट कर। इसी के जैसा सेम नो देख लो तुरंत बनेगा। दूसरा क्या है हंस गपिना बोलो, इसमें भी कर देंगे हल में। माना कि अरे बोले ना बनावे से फायदा नहीं करता हो, किसमें 8 गो है, खाली तुम लोग ध्यान से देखो बोलो सीख जाएगा ऑटोमेटिक। उतारे में तो नहीं सीख पाएंगे। माना कि प्रथम पद ए सार्वांतर डी है ना हो। तो प्रथम पद ए प्रथम पद ए बराबर में 54। आई चौथा पद है ना है ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद यानी T4 बराबर में ऑपरेशन सेम है। T4 को हम बोल सकते हैं ए प्लस बराबर में ए का मान बोलो 54 प्लस 3D बराबर में 3D 42 माइनस 3D 12 में से 4 गया 8 और उल्टी घटेगा ना हो 2 माइनस 12 डी बराबर माइनस 12 बटा 4 यानी डी बराबर -4। तो यहाँ तो ए बराबर पता हो गया जो 54 और डी बराबर क्या ले आए -4। लुप्त पद क्या ज्ञात करना है नोनो, जो लुप्त है। लुप्त पद दूसरा पद लुप्त है तीसरा पद लुप्त है यानी T2 लुप्त है नोनो। लुप्त पद T2 और T2 को हम बोल सकते हैं ए प्लस दूसरा पद ए प्लस ए का मान बोलिए ए का मान 54 डी का मान बोलो -4। 54 प्लस माइनस बराबर में 50 आ गया नहीं। यहाँ क्या भरा जाएगा जी 50। अब T3 लुप्त पद है, लुप्त पद T3 और T3 को बोल सकते हैं ए प्लस 2D ए का मान 54 प्लस 2 गुना डी का -4 यानी 54 प्लस -8 तो हो जाएगा बोलो जी 54 -8 14 में तो 6 4 46। यहाँ क्या हो जाएगा नन्नू आसान है। सार्वांतर देखो तो -4 है कि नहीं, 50 में से 54 घटेगा -4, 46 में से 50 घटेगा -4, 42 में से 40 घटेगा -4। कोई दिक्कत नोट करवा नहीं करेंगे नहीं। तो तीसरा बोलिए
तीसरा बोलो जी, चालू रहे तो लगातार। माइनस तीसरा 4, बोलो। -4, कॉमा 4 डिब्बा 1, कॉमा 2, 3, 4, 6 है ना। इसमें भी माना कि प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद बोलो। -4 और डी तो नहीं मालूम, तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, यानी T6 है। T6 बराबर 6, यानी ए प्लस छठा पद है तो 5D, छठा पद है तो 5D, अब बराबर में 6। कितना आसान है, 6। यहाँ क्या, ए का मान बोलो -4 प्लस, अच्छा 5D, तो 5D तो नहीं पता, डी नहीं पता, अच्छा 5D बराबर में 6 माइनस तो ने प्लस 4, 6 4 10, यानी 5D 10, तो D बराबर 10 बटा में कट जाएगा 2, यानी D बराबर क्या आ गया बाबू, कितना आसान है। तो A बराबर कितना था जी, -4, और D बराबर खाली 2, गायब है दूसरा पद, यानी T2 गायब है। A प्लस D, A का मान -4, और प्लस में D का मान 2, तो 4 में -2 है ना, नो -2, और T3 भी गायब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, T3 भी गायब है। A प्लस 2D, A का मान बोलिए -4, प्लस 2 गुना D का मान बोलो 2, भाई D का मान 2, यानी -4 और प्लस 4 बराबर में लड्डू, बराबर में क्या आ जाएगा, तीसरा ही लड्डू हो गया। अब ये चौथा पद गायब है, T4 गायब है, T4 तो A प्लस 3D, A का मान प्लस 3 गुना D का मान 2, -4 प्लस 6 बराबर में 2, यानी यहाँ 2 तो यहाँ 4 होगा, कन्फर्म है नहीं। T5 होगा A प्लस 4D -4, 4 गुना 2 है ना, नो -4 प्लस 4 दूनी 4 बराबर खाली 4। तब हुआ दूसरा पद यह आ गया, तीसरा पद यह आ गया, चौथा पद यह, पांचवा पद यही ना था, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो गायब था वो ले आए, कोई दिक्कत नोट करिएगा। बोलो तीसरा के बाद चौथा बोलो, चौथा बोलो जी, पहले में डिब्बा हो ले, पहला में डिब्बा, 13 अब ये थोड़ा सा -13 डिब्बा 3, ये थोड़ा सा हट के जी सर, पहला में डिब्बा दे ले, कोई दिक्कत नहीं। इसमें A भी निकालना पड़ेगा, D भी निकालना पड़ेगा, है ना, नो माना कि प्रथम पद A और सर्वांतर बोलो नो सर्वांतर D, सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, बताए थे आप लोग। देखो ये थोड़ा सा हट के है, हट के नहीं है, थोड़ा सा डिटेल्स आएगा सॉल्यूशन, बाकी सब वही है। अब पहला पद देल है ना इसमें नहीं, तो कौन देल है, T2 दिया हुआ है, T2 बराबर 13, दूसरा पद देल है T2 A प्लस D बराबर में कुछ कर सकते हैं इसको, ना तो A का पद मालूम है ना तो D का मालूम है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब री कौन देल है, चौथा पद दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी T4 दिया हुआ है, T4 बराबर 3, तो T4 A प्लस बराबर में इसको कुछ कर सकते हैं, मालूम नहीं मालूम, समीकरण जना हो, समीकरण
एक और एक दो और दो को घटाने पर घटा देंगे तो ए का मान कटेगा तो डी आ जाएगा, फिर डी का मान रखेंगे अंक में चाहे दो में ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर तो कुछ नहीं। तो एक क्या है देखो, ए प्लस डी बराबर 13 में ए प्लस 3D बराबर 3 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ -2D बराबर 10 डी बराबर 10 बट्टा -2 यानी डी बराबर -5 डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण कौओं में रख दो, जरम मर जरम रख दीजिए। डी का मान समीकरण एक में रखने पर एक बोलो क्या है, ए प्लस डी बराबर 13 ए प्लस डी का मान -5 बराबर में ए माइनस प्लस माइनस बराबर 13 ए बराबर 13 प्लस 5 ए बराबर आ गया प्रथम पद 18। यहाँ क्या हो जाएगा, कितना आसान है, असारवांतर -5 है ना नो यानी 18। तब बोलो कौन गायब हो नुनू, पहला पद। तब प्रथम पद क्या होता है नुनू, प्रथम पद ए बराबर में 18 ए आ गया, 18 आ गया। और दूसरा पद है ये है, तीसरा पद गायब है यानी तीसरा ऐसे T3 ली तो डायरेक्ट T3 गायब है, तो T3 बराबर ए प्लस 2D ए का मान मालूम हो गया है 18 और 2 और डी का मान भी पता है, कितना आसान हो गया वो, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी यानी 8 T3 क्या आ गया ना ठीक हो गया। फिर तो गायब था, पहला पद गायब था और तीसरा पद गायब था। आंसर हेलो आसमान में नोट करो, नोट कर मैं बन जाएगा। प्रथम पद ए सर्वांतर डी, ए डेल है प्रथम पद ए बराबर 7। अब दूसरा है डेल, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा डेल है यानी T5 दिया हुआ है 27। तो T5 ए प्लस बराबर में ए का मान तो पता है 7 प्लस 4D 27 4D 27 माइनस प्लस तो माइनस 4D 20 डी बराबर 20/4 5 यानी डी बराबर देखो है, यहाँ से चाहे आप शॉर्टकट बना सकते हैं, परीक्षा में बनाने देखिए ए 7 है, सार्वांतर 5 आ गया यानी 5 के अंतर होगा, देखो बढ़ते जाएगा तो 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 नहीं आसान है, 5 के सार्वांतर है यानी 5 सब में जुटल जाएगा, डायरेक्ट ले आए, लेकिन डायरेक्ट हमको यहाँ लाना थोड़ी है। ए बराबर 7 और डी बराबर यानी ए बराबर 7 है और डी बराबर 5 है, तो गायब है दूसरा पद यानी लुप्त पद T2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए का मान प्लस में बराबर में T2 12 देखिए लेकिन नहीं ले। अब लुप्त पद है T3 भी गायब है, ए प्लस 2D ए का मान 7 2 गुना 5 7 प्लस 10 देखो बराबर 17 आया कि नहीं आया, 17 आया कि नहीं आया। आ लुप्त पद है एगो T4 गायब है ना नो, T4 ना गायब है, T3 बोला है नहीं तो T पहला दूसरा तीसरा चौथा ना गायब है नो, T4 और ए प्लस ए का मान 7 और प्लस में 3 गुना डी का मान 5 देखो 7 प्लस 5 दिया 15 7 22 देखिए
अले कि नहीं ले? आप डायरेक्ट भी बना सकते थे परीक्षा में, तो ऐसे बना सकते हैं। लुप्त पद गा भेजो, है ना। ये लुप्त पद यहाँ भी लिख दीजिए, लुप्त पद यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लुप्त पद T4 है कि नहीं है। चलिए पांचवा छठा देखो, नोट कर मेरा, ये सब तो फटाफट है, जरा नोट करेगा, पीछे से नोट करे चलिए साथ साथ। छठा बोलो, साथे साथे नोट करते चलना, जिसको नोट करेगा नहीं। छठा बोलो, 2 कॉमा डिवाइड वो है 26 उसका 26 होना है। कितने को है, कोई बात नहीं। माना कि प्रथम पद है सर्वांतर डी, ए बराबर 2, आधे T3 दिया हुआ है, मिटा देते हैं। T3 दिया हुआ है नोनो, 26 बराबर में अने प्लस 2D, 3 पद है तो 2D 26, ए का मान अब तो नहीं उड़मी रहे, 2D 26 माइनस 2D बराबर D बराबर डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट कर दो, दिक्कत है ना। 24/2 D बराबर, अच्छा ए बराबर मालूम हो गया और D बराबर पता हो गया। गप नहीं करा, ए बराबर बोला 2 और D बराबर है ये, गायब है खाली T2 लुप्त पद T2 ए प्लस 12 यहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं। जरा लिखे हो पीछे से साथे आ नहीं लिखे का है कोई दिक्कत नहीं। अब छठा के बाद पहले 2 डिब्बा, अच्छा डिब्बा 1 2 13, अच्छा फिर 22 है, हो गया। 8 डिब्बा है का वो, नहीं, अच्छा बीच में दिया। तो करत ने पहला दूसरा तीसरा पद दे ले, चौथा पद में पांचवा, छठा पद दे ले, दोनों से निकाल लेंगे और D का मान, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है हो रहा से सु दे दे तो रस कोई दिक्कत ना है ना, और रस कोई अंतर न पड़ेगा। माना कि प्रथम पद है सर्वांतर, ये नहीं मालूम दिया हुआ है, T4 दे है ना, नहीं T3 1 2 3, T3 बराबर 13 अनि यहाँ दे ला, इससे कर दे, अलगे जिप्री कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 T6 दिया हुआ है 22, बोलो ए प्लस बराबर में ए प्लस बराबर में, आप पहले वो सोल्यूशन कर लो तब दूसरा करो, कुछ दे लेना है तो सोल्यूशन कुछ कर ले। समीकरण 1 मानवे, समीकरण 2 मान, और कोई उपाय है नहीं मालूम है ना D मालूम है, क्या लगेगा लिख देते ऐसे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ए समान है ना, घटा देंगे, ए प्लस 2D 13 ए प्लस 5D 22, घटाओ में चिन्ह चेंज, खत्म, -3D 12 में से 3 गया 9 माइनस में, D बराबर -9/-3, D बराबर D का मान, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है देखो, ए प्लस गप न कर, ए प्लस बोर्ड पे बोले वो तो फिर 4 गो हो जाएंगे, गप नहीं कर, बराबर में 13
ए का मान नहीं मालूम। 2D का मान 3 2 बराबर में 2 गुना 3 2 गुना 3 लिख लिया। ए प्लस 3 दूनी 13। ए बराबर 13 माइनस ए बराबर 7 आ गया जी। ए बराबर 7 और डी बराबर 3 3। कौन कौन गायब है बुआ? पहला दूसरा पहला दूसरा। चौथा तो पहला प्रथम पद T1 लो लुप्त पद ऐसे लिख देते हैं। लुप्त पद T1 बराबर ए बराबर 7 है ना। पहला पद तो यही ना होता है बराबर में 7। और दूसरा पद गायब है T2 बराबर ए प्लस डी। दूसरा पद को ए प्लस डी से कहते हैं। 7 प्लस 3 बराबर में 10 और कौन गायब हो? चौथा T4 ए प्लस ए का मान 3 गुना 3 7। अब पचमा भी गायब है ना। T5 ए प्लस ए 7 4 3 7 प्लस 12 अब बताओ T1 क्या आ गया नूनू? 7 T2 10 10। देखिए 3 है 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 अब है देखिए तो आसान है कि नहीं? एगो हुआ एगो का नोट करो। नोट करना चाहते तो नोट करिए। क्या में बचलो? 8वां 9 गो है रे। मिठाइयाँ सर -4 3 गो डिब्बा देखते देखते नहीं रटा जाता है। जी सर देखिए मन से रटा जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं कैसे रटाएगा? -4 बोलो कैमा कैमा 8वां 8वां -4 3 गो डिब्बा -4 3 गो डिब्बा डिब्बा जी 6 लास्ट में 6 तीन डिब्बा देख के कनी सारे गो डिब्बा मांगा को पूछना एगो डिब्बा दे देंगे बाजी बा। बोलो माना कि ए बराबर ए प्रथम पद कौची लिखवा देती है। प्रथम पद ए सर्वांतर डी है सार्वांतर डी है डी है। प्रथम पद तो प्रथम पद तो देले है। -4 चलो प्रथम पद देले तो इतना लंबा नहीं करे पड़ता है। लिखेला ना उन्होंने। चलो प्रथम पद ए बराबर -4 दिया हुआ है। ए बराबर -4 आई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी T5 बराबर और T5 को हम बोल सकते हैं ए प्लस 4 बराबर ए का मान 4D 4D 6 + 4 4D 10 D 10 4 पाँच दूनी 10 दू 4 दूनी 4 D बराबर 5/2 अब कुछ डी पता हो गए पता हो तो कैमा पद गायब हो? दूसरा तीसरा चौथा लुप्त पद T2 T2 ए प्लस डी ए का मान बोलिए -4 प्लस 5/2 एलसीएम बोला जाए में 2 2 होगा -8 +5 तो -3/2 आता है आता है। देता है -2 तीन नंबर नहीं है सर। -2 आता है हैं? गलती बन लोग रे 3 नंबर नहीं है। T5 ठीक हो
1 2 3 4 5 सही तो है। ए प्लस 4D, ए का मान -4, 4D ठीक तो हो। 6 छबे ना कुछ आ रहा हो 4 है। छबे ना नुनू हाँ छो है चार छोड़ अगला 4 है माइनस। -4 तो सही है। देखो 4D 6 + 4 सही है 4 10, आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 सही तो 5 2 लुप्त पद T2 A प्लस D, ए का मान -D 5 बड़ा 2 LCM 2 2 4 दूनी 8 5 -8 + 5 -3 गलती आ रहा है। सही में 2 आना चाहिए, सही में 2 आना चाहिए ना। -2 सही में यहाँ -2 आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए तो कैसे आ रहा है 5 D बराबर 5 आ जाता है। हो कुछ गलती की लुकी रे। फिर से मिटा दूंगा A बराबर -4 ठीक हो। 1 2 3 4 5 T5 बराबर 6, A प्लस 4D 6, ए का मान -4D 6 4D माइनस तो प्लस 10, 4D बराबर 10, D बराबर 10/4। अच्छा काटते नहीं मान लिया जाए, 10/4 रहने देते हैं। 10/4 T2 A प्लस 10/4 LCM 4, यहाँ -16 आई 10 3 आ जाए रे। -6/4 तो ही आवा है 3/2 ही आता है। ऐसे कैसे फिर से डालना है अच्छा ये T2 लूप पद ना हो गया ना, गड़बड़ कैसे आ रहा है। अच्छा रुकी तो देख लेते हैं 3/2 ना है ना यानी -3/2 और -2 आना चाहिए, किसी से आ रहा है 3/2 ठीक हो। दूसरा पद घटाव में पहला पद -4 नहीं पूछते 1। गड़बड़ आ रहा है, -2 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2। ओहो अगर यहाँ पे -2 यहाँ पे 0, यहाँ 2 है गलती हो रही, सही आ रहा मनी का आंसर गलती दे रहा सर, गलती दे रहा है जी। काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 5/, यहाँ भी देखिए चेक कर लेवे 5/2 नहीं कुछ नहीं चेक। LCM 2 बार में -8 + 5 -3/2 T2 आ गया। T3 गायब है, T3 गायब है, देख लेते हैं सही आ रहा है ना हम लोग को, देखो बताते हैं ना। T3 बोलो गायब है ना A प्लस 2D A का मान -4 आ प्लस में 2 गुना D का मान 5/2 D का मान यहाँ है ना 5/2 2 से 2 खत्म -4 + 5 5 न बचा बराबर में खाली 1 ना नो। अच्छा T4 भी गायब है, T4 यानी A प्लस 3D A का मान -4 D का मान 5/2 यानी -4 + 5 दिया बटा में 2 नहीं कुछ तो 1 LCM 2 -8 + 15
7 बटा में माइनस में ना है प्लस में 7 बटा 2 देख लेते हैं। दूसरा पद क्या आ गया नोनू? माइनस 3 बटा 2। दूसरा पद आ गया -3 बटा 2। और तीसरा पद क्या आ गया जी? 1। ये आ गया 7 बटा 2। अब अगला 6 है। अब चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। यानी सही सार्वंतर सभ्य में सेम आना चाहिए तो सही है, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना ना। सार्वंतर सब में सेम आना चाहिए तो सही है, और नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बताओ तो सार्वंतर डी T2 माइनस T1 T2 बोलो तो -3 बटा 2 -4 नहीं कुछ तो नीचे 1 3 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 4 बटा है एलसीएम -3 8 5 बटा। अच्छा एगो आगे याद कर लेते हैं T3 माइनस T3 क्या है? 1 माइनस 3 बटा 2 यानी 1 प्लस 3 बटा 2 नहीं कुछ है एलसीएम 2 2 प्लस 3 बराबर में सही तो आ रहा है। एक बात चेक कर लो T4 माइनस T3 है ना T4 माइनस T4 कितना है? 1 नहीं 7 बटा 2 -1 नहीं कुछ तो 1 एलसीएम 2 7 माइनस 1 ओ 7 माइनस 2 बराबर 5 बटा 2 सही तो आ रहा है। देखो यहाँ भी 5 बटा 2 5 बटा 2 5 बटा 2 सही तो है। एक बात चेक कर लें T5 माइनस T5 क्या है? 6 माइनस T4 क्या है? 7 बटा नहीं कुछ एलसीएम 6 दूनी 12 माइनस में 5 बटा 2 सही तो आ रहा है। आंसर गलती है नोनू, आंसर गलती है, आंसर गलत है। आए बस नहीं है, आंसर गलती है, सब सही है, नहीं चेक करके जरूरत ना है। नहीं ये वाला नहीं बंद करता, कंफ्यूज करते हैं किसे? आंसर गलती कि हमारा गलती है। देखो ना ऐसे भी देख लीजिए, बता देते हैं कैसे गलती है, जो चेक कर लीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन में था -4 और डिब्बा था, देखो क्वेश्चन में था -4 डिब्बा 3 गो 6, यहाँ आंसर दिया -2 तो फिर यहाँ 4 के बाद 2 घट गया, फिर 2 घटेगा तो 0, फिर यहाँ -2 है खाली 2 2 ना नो 0 यहाँ -2 4 यहाँ 2 यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ तो 6 दे दिया है। हाँ यहाँ 4 रहता तो हो जाता, क्योंकि देखो 0 यहाँ -2 तो इधर 2 -4 तो 4 होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे 6 दे दिया है क्वेश्चन में। या तो आप क्वेश्चन को सही कीजिए या तो आप आंसर को सही कीजिए। अगर क्वेश्चन यहाँ पे 4 कर देते हैं तो आपका आंसर सही है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे 6 रहने देते हैं तो आंसर गलत है ना नो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नम्मा डिब्बा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 6 गो पद दिल है। माना कि प्रथम पद सर्वांतर T2 दिया हुआ है नो, ये तो देले नहीं है। यानी A प्लस बराबर 38, इसको 1 मानेंगे, 6 माने नो 1 2 3 4 5 6 यानी T6 माइनस A प्लस बराबर में समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 घटाइए A प्लस माइनस माइनस खत्म -4D 0 6 D बराबर
8 बटा में माइनस डी बराबर 15 चौका 60 माइनस 15। ये तो नहीं मालूम है अभी। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 रखने पर ए प्लस ये बराबर क्या गया जी 53 यानी प्रथम पद T1 लुप्त पद निकाल देंगे हो क्या। लुप्त पद T1 बराबर में तो ए आए बराबर देल है 53 आ गया। 53 पहला क्या हो जाएगा जी 3 गायब है। ए प्लस 2D ए का मान 2 गुना डी का मान डी का मान कितने लो रे यह माइनस 53 माइनस 30 लड्डू दो है ना नो क्या आ जाएगा जी 84 गायब है ना नो ए प्लस ए का मान 8 है ना 8 T5 गायब है T5 ए प्लस 4D ए 53 4 गुना माइनस 53 7 माइनस माइनस आंसर आता है। आंसर देख लीजिए। अब 19 देख लो जरा। अब 19 देख लीजिए जरा। 19 के हमसे हाथ करते ना 19 के पहला यदि एक एपी का 10वां पद बामन है। 10वां पद कहने का मतलब अच्छा लो पहले हल माना कि एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है। अब बोलो एपी का 10वां पद दिया हुआ है यानी T10 दिया हुआ है बराबर बामन तो हम कह सकते हैं ए प्लस 9D। इसको एक करिए कोई उपाय नहीं है। ए तो पता नहीं है डी पता नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। पी हमको ज्ञात करना है। अब दूसरा में क्या बोला है अब पुनः कि और 17वां पद यानी T17वां पद जो है 13वें पद से 20 ज्यादा है। ओ यानी T13वां से बराबर नहीं है 20 ज्यादा है तो इसमें 20 से गुना तो इसमें 20 जोड़ेंगे। हाँ 20 गुना तो जाते थे ना 20 गुना है तब 20 से गुना करते 20 ज्यादा है ई T13 से यानी 13वां पद से 20 ज्यादा 17वां पद तो T17 बराबर T13 प्लस 20। कोई दिक्कत जोड़ दिया ओकरा में। अब तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब बताएं प्लस तो T17 माइनस T13 बराबर में 17 में 13 घटाइए 17 में 13 हाँ जी घटाओ 4 अगर उससे नहीं घटे तो ऐसे लिखिए T17 को क्या लिख सकते बताओ तो T17 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 16D ए प्लस 16D माइनस तो माइनस 16D नहीं 16D हाँ
डी माइनस तो माइनस ए प्लस 12 डी ना बराबर में। अब कोई दिक्कत नहीं तो बताओ ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 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 12 डी बराबर में। देखिए ए प्लस में माइनस में 16 डी में 12 डी घट जाएगा तो 4 डी बराबर में डी बराबर 4 पचे देखो डी का मान आ गया 5 तो डी का मान आ गया तो ए का मान निकाल लेंगे। डी का मान समीकरण कोनों में रख दीजिए, एक में चाहे दो में। एक में रखते नहीं तो दो तरफ है ना है दो है ना दो तो ऐसे कल था तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो ये क्या है देखो ए प्लस 9 डी बराबर 52 ए प्लस 9 डी का मान 5 बराबर में 52 ए प्लस बराबर में ए बराबर माइनस 45 ए बराबर है 7 ना बढ़ा तो 46 39 48 49 50 51 52 7 गो ए बराबर 7 और डी बराबर 5 आ गया। एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है नन्नू? एपी ऐसे एपी तो एपी को हम ज्ञात करते हैं कैसे बता देखें। ए प्लस हाँ जाना बतरुआ एपी ए प्लस बी ए पहला पद ए दूसरा पद ए प्लस 2 डी ए प्लस डी डी होगा तीसरा पद ए प्लस चौथा पद बहुत है 4 पद डॉट 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 बहुत है। ए का मान 7 एक का मान कॉमा 7 प्लस 5 तीसरा बोलो 7 प्लस 2 गुना 5 अगला बोलिए 7 प्लस डॉट 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 ऐसे ना हो जाएगा बराबर में 7 7 5 12 जी सर 10 7 17 3 बजे 15 7 22 आता है 7 5 12 12 5 17 17 पर 22 सही तो है। और डॉट 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 आंसर आता है देखिए तो आंसर देता है। अब 19 के दूसरा बनेगा आप लोगों से बन जाएगा 19 का दूसरा होमवर्क पर रहेगा नहीं बनेगा पुनः होगा कल जी सर दिक्कत नहीं ना।